हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोहित आशो क्लासेस में। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हम अपने चैनल पे रीजनिंग की क्लासेस लेके आए हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइस यानी कि पासा। इसके बाद हम कैलेंडर और रीजनिंग के टॉपिकों को भी अपने इस चैनल पर कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक डाइस यानी कि पासे से। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जो हमारा डाइस होता है इसकी आकृति क्या होती है, क्यूब के आकार की आकृति होती है या घन के आकार की इसकी आकृति रहती है। इसमें कुल कितने 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, या इसे हम क्या कहते हैं, फलक भी कहते हैं। इसके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है 1 से लेकर 6 तक के नंबर दिए रहते हैं या नंबर की जगह डॉट भी दिए रहते हैं। जो इसके 6 के 6 फलक हैं उसमें या तो 1 से 6 तक के नंबर दिए रहेंगे या क्या दिए रहेंगे, डॉट दिए रहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब भी कोई डाइस को फेंका जाता है या रोल किया जाता है हमें सिर्फ तीन फेस देखने को मिलती हैं। बाकी 3 फेस इसमें क्या हो जाती है, हिडन रह जाती हैं, छुपी भी रह जाती हैं। उसी के बेस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम डाइस सबसे पहले डाइस के प्रकार की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो डाइस होते हैं ज़्यादातर 2 प्रकार की रहती हैं। एक रहती है हमारी ओपन डाइस, एक रहती है हमारी क्लोज डाइस या बेस डाइस। क्लोज डाइस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये दोनों हमारे किसका एग्जांपल है, क्लोज डाइस का एग्जांपल है। यदि इन दोनों क्लोज डाइस को हम खोल दें तो इसके 6 के 6 फलक हमें नज़र आएंगे देखने को। तो ये जो ये एग्ज़ाम्पल है ये आपका ओपन डाइस का एग्ज़ाम्पल है। हमने इन्हीं क्लोज डाइस को खोल दिया तो हमें ये क्या हो रहे हैं, इसके 6 के 6 फेस नज़र आ रहे हैं। तो इसे हमने कह दिया ओपन डाइस। एग्ज़ाम में ओपन डाइस से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, फिर भी हम इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे। यदि एग्ज़ाम में आता है तो हम उसे भी कर लेंगे। तो यहाँ जो मेनली जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्लोज डाइस से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लोज डाइस को भी सब कैटेगराइज किया गया है, एक स्टैंडर्ड डाइस में, एक ऑर्डिनरी, ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। इसे भी समझ लेते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस वो ऐसा डाइस होता है जिसके विपरीत फलक का सम, एक फलक और जो इसकी अपोजिट फलक है, इसकी अपोजिट फलक कहाँ आएंगे, यहाँ नीचे। जो अपोजिट फेस या विपरीत फलक है इनका योग कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, जैसे यदि यहाँ पे 5 दे रखा है तो इसका जो विपरीत फलक है इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें विपरीत फलकों का सम कितना होगा, 7 के बराबर होगा। यदि यहाँ पे 5 दिया है तो इसके विपरीत फलक में क्या होगा, 2 होगा। अगर ये 3 दिया है तो इसके जो ये यहाँ पे विपरीत फलक होगा वहाँ पे क्या नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। यदि हमारे यहाँ पे 1 नंबर दिया है तो इसके विपरीत फलक में क्या हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा। तो ये होती है स्टैंडर्ड डाइस की विशेषता। क्या होती है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके जो विपरीत फलक होंगे, जो अपोजिट फेसेस होंगे, उनका सम कितना होगा, 7 होगा। यदि हमारे ये यहाँ पे देख लीजिए, यदि हमारे एक फलक में 5 है तो इसके विपरीत फलक में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हमारा 3 है तो विपरीत फलक में 4 हो जाएगा। यदि 1 है तो विपरीत फलक में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमारा जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होती है, ये कंडीशन नहीं होती है। मतलब जो विपरीत फलक है उनका सम 7 नहीं होगा। कहने का मतलब है, यदि ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस या ऑर्डिनरी डाइस होगा तो 5 के विपरीत में क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 या 3 को छोड़ के। हमारा 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस दे रखा है तो उसके विपरीत फलक में ज्ञात कीजिए अंक को। तो इसमें हम पहली कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, एक कंडीशन, पहली कंडीशन एक ले लेते हैं, एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, 2 बार फेंका गया एक पासे को। ठीक है, पहले में क्या आया, जो अंक आए हैं 3 आ रखा है, 5 आ रखा है, 6 आ रखा है। दूसरे में क्या आ रखा है, 4 आ रखा है, 2 आ रखा है, 1 आ रखा है। कहने का मतलब है एक डाइस को 2 बार फेंका गया, उसकी 2 स्थिति दे रखी है। ठीक है, एक डाइस की 2 स्थिति दे रखी है पर उसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। दोनों में हमें क्या है, कोई भी कॉमन नंबर देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब हमारा कॉमन नंबर नहीं है तो हम विपरीत फलक में कौन सा नंबर है यह ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। यदि
कोई ऐसा ऑर्डिनरी डाइस दिया गया है, उसकी दो स्थिति दर्शाई गई हैं, दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो हम यह ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि उसके विपरीत फलक में कौन सा नंबर है। ठीक है, ऐसी एक हम स्थिति कंडीशन दूसरी भी ले लेते हैं। इस दूसरी कंडीशन में देखिए दो स्थिति दर्शाई गई हैं पासे की। ठीक है, एक में नंबर दिख रहा है 5 3 4 और दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है 1 5 2। इसमें हमें क्या है, एक कॉमन नंबर देखने को मिल गया। एक कॉमन नंबर क्या 5 देखने को मिल गया। तो ये ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जहाँ से कॉमन नंबर है वहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ पे कॉमन नंबर है 5 से हम घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे। ठीक है, अब पहले की बात करें, यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा हमारा 3, फिर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, दूसरी स्थिति में चलते हैं। ये 5 हमारा कॉमन है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे 3 है इसके विपरीत फलक में क्या होगा 2, और 4 के विपरीत फलक में क्या होगा 1, और 5 के विपरीत फलक में क्या होगा जो हमारा बच गया 6। तो यदि हमें ऐसी स्थिति दी रहती है जिसमें एक कॉमन नंबर है तो हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो हम सभी फलकों के विपरीत विपरीत अंकों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन तीसरी भी ले लेते हैं। यदि हमें दो स्थिति दी गई है पासे की, ठीक है, उस स्थिति में क्या है 2 डिजिट कॉमन है, जैसे इसमें 4 और 5 कॉमन है, 4 और 5 कॉमन है, तो इससे हमें स्वतः ही पता चल जाना चाहिए कि जो 1 है इसके विपरीत में क्या होगा 2 होगा, 1 के विपरीत में क्या होगा 2 होगा, 1 के विपरीत में क्या होगा 2 होगा, या 2 के विपरीत में क्या होगा 1 होगा। बाकी इन दोनों के विपरीत फलक में कौन सा नंबर है ये हमें पता नहीं चल पाएगा इससे। ठीक है, यदि किसी पासे में 2 ऐसी स्थिति दी गई हैं जिसमें 2 डिजिट समान है, 2 डिजिट कॉमन है, जो तीसरी डिजिट होगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, इसमें हम एक कंडीशन और ले लेते हैं। यदि एक पासे की 3 स्थिति दिखाई गई हैं, यदि एक पासे की क्या किया है 3 स्थिति दिखाई गई हैं, तो उसमें हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पासे को देख लेते हैं, इन दोनों में कोई कॉमन है या नहीं है। इसमें है 3 5 6, इसमें 4 2 1, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसे हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पासे को देखते हैं। यदि इन दोनों पासों को देखते हैं, इसमें है 3 है 5 है और 6 है। इसमें हमारा 3 है 5 है 4 है। यहाँ पे हमारे दो नंबर इसमें सेम आ रहे हैं 3 और 5, तो इसका मतलब जो हमारा 4 है उसके पीछे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये जो 6 है ये किसके पीछे होगा 4 के, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक में होंगे। ठीक है, पर इससे हमें सारे फलक तो पता नहीं चले, तो हम इन दोनों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये दोनों पासों की स्थिति देख लेते हैं, इन दोनों में क्या है, ये दो पासों की स्थिति देख लेते हैं। इन दोनों पासों में क्या है, एक 4 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो क्या क्या नंबर आएंगे, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे पता चल गया हमें क्या, 5 के विपरीत फलक में क्या नंबर है 2, 3 के विपरीत में क्या है 1, और 4 के विपरीत में जो बच गया, क्या बच गया हमारे पास 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। द पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हेन 3 इज़ एट द टॉप व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। ठीक है, एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई हैं। ठीक है, और पूछ रहा है कि अगर 3 सबसे ऊपर होगा तो इसके सबसे नीचे क्या होगा। कहने का मतलब है हमें 3 के विपरीत में पता करना है। तो हम दोनों पासे को देख लेते हैं। दोनों में सबसे पहले चेक करेंगे, कोई कॉमन है या नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, पहले 6 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब दूसरे पासे में चलते हैं, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन और घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 1 के पीछे क्या है 4, 3 के पीछे क्या है 5। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 के पीछे ही तो पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। तो 5 मतलब ऑप्शन डी।
ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ अ डाइस इज शोन बिलो। एक पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हैं। व्हेन टू इज एट द टॉप, दो यदि सबसे ऊपर रहता है तो सबसे नीचे कौन सा होगा, मतलब जो 2 नंबर है इसके विपरीत फलक में कौन सा नंबर होगा, ये याद करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करते हैं दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है। पहले पासे में 1 है, दूसरे में भी है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो मतलब यहाँ पे हमें 2 कॉमन नंबर मिल गए हैं। इसमें हमें क्या मिले, 2 कॉमन नंबर मिल गए। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, तो 6 होगा, 6 क्या होगा, 2 के विपरीत में होगा। 6 किसके विपरीत में होगा, 2 के विपरीत में होगा। और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि 2 के विपरीत में क्या होगा, 6। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, 6 नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन, विच लेटर विल अपोजिट टू डी। इसमें हमें एक पासे की 4 स्थिति दिखाई गई हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या बताना है, डी के विपरीत में क्या होगा। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों पासे को देख लेते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक हमें डी दिख रहा है कॉमन, और सी दिख रहा है कॉमन। सी डी ये हो गया, सी डी ये हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये सी लेंगे, डी लेंगे, और तीसरा क्या है, पहले में ई है, दूसरे में क्या हो जाएगा, सी हो गया, डी हो गया और बी हो गया। यहाँ से हमें पता चल गया बी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्वेश्चन में तो हमें क्या पूछा है, डी के विपरीत बताना है, तो इससे नहीं पता चल पाएगा। हम बाकी पासों को देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम इन दोनों पासों को देखें, इनमें हमारा क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, मतलब डी के विपरीत में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, डी के विपरीत में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और हमें भी यही पूछा है, डी के विपरीत में क्या होगा, ए। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम एक बार इन दोनों पासे को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इन दोनों पासे को देखें, इन दोनों पासों को देखें, इनमें हमारा क्या क्या कॉमन है, सी और ए कॉमन है, सी और ई कॉमन है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि डी के विपरीत में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी स्थिति को, जो पासे की चारों में से कोई भी 2 स्थिति को हम कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जो हमें जवाब चाहिए उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो ये है क्वेश्चन, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, डी के अपोजिट में क्या होगा, डी के अपोजिट में ए, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ अ डाइस इज शोन बिलो। एक पासा है, उसकी स्थिति दर्शाई गई है। ये कह रहे हैं कि डॉलर, यदि डॉलर सबसे ऊपर होगा तो सबसे नीचे क्या होगा। मतलब हमें क्या पूछा गया है, डॉलर के विपरीत में, इसके विपरीत में क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लेते हैं, दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पे इक्वल टू है, और इस वाले में भी हमारा इक्वल टू है, बाकी कुछ और है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो क्या बन जाएगा, हमारा इक्वल टू बनेगा, फिर एट द रेट बनेगा, फिर हमारा डॉलर बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पासे में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो पहला क्या बन जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा, फिर हैज़ बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, प्लस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है डॉलर टॉप में रहेगा तो बॉटम में क्या रहेगा, प्लस। तो जो ये क्वेश्चन है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि प्लस, ये आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पासे की स्थिति नीचे दर्शाई गई है, जिसमें 1 से 6 तक के बिंदु हैं। यदि पासा 3 बिंदुओं के साथ भुजा पर टिका है तो शीर्ष की भुजा पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। इसमें पूछ रहे हैं, यदि 3 बिंदुओं के साथ पासा नीचे की तरफ है, 20 है, तो ऊपर कौन सा होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों पासों को चेक कर लेते हैं, इसमें कोई कॉमन है या नहीं है। यहाँ पे हमारा 6 बिंदु पहले पासे में, दूसरे में भी 6 हैं, इसके साथ यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 3 हैं। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा
2 हो जाएगा, अगले में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है 2 के विपरीत में क्या है 4 है। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है 3 के अपोजिट में पूछे हैं। 3 के अपोजिट में क्या हो सकता है 3 के अपोजिट में जो हमारे बच गए, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे बचा एक 5 बचा और 1 बचा। ठीक है, 3 के पीछे या तो 5 हो सकता है या 1 हो सकता है, 6 तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो विपरीत में तो होगा नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर रहेगा इसका रहेगा ऑप्शन ए। तो 3 के पीछे या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, ये इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है एक पासे की 4 स्थिति दर्शाई गई हैं। ये कह रहा है प्लस के विपरीत क्या होगा। ठीक है, इसमें हम प्लस के विपरीत क्या होगा तो क्या करते हैं हम सबसे पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें x और o कॉमन है, x और o कॉमन है, इसका मतलब परसेंटेज क्या होगा माइनस से विपरीत होगा। इससे तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इससे सिर्फ यही पता चला परसेंटेज है, इसके विपरीत में क्या होगा माइनस होगा, पर हमें तो क्वेश्चन में प्लस पूछा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है, परसेंटेज कॉमन है। ठीक है, एक ही कॉमन है तो इससे हमारा सारा पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज कॉमन है, ये भी परसेंटेज कॉमन है। यहाँ हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज आएगा, फिर क्रॉस आएगा, फिर 0 आ जाएगा। दूसरे वाले को देखें तो परसेंटेज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें प्लस के विपरीत में क्या होगा, प्लस के विपरीत में क्या होगा क्रॉस हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं आगे हमारा दे रखा है एक ओपन डाइस। ओपन डाइस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट ले लेंगे। जो हमें पता है क्लोज डाइस क्या होता है, इस तरीके से क्यूब के स्ट्रक्चर में बंद रहता है। यदि हम इसे खोल दें और सभी फलकों को फैला दें तो हमारे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होते हैं। इसमें हमें विपरीत फलक का पता करना होता है। क्या करना है, सबसे पहले हम ऊपर से जाएंगे। जो पहला नंबर होगा और तीसरा नंबर होगा वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसे दोबारा समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा, ओपन में पहले डायग्राम पे चलते हैं। ऊपर से जाएंगे हम, ऊपर से पहला नंबर और तीसरा नंबर देखेंगे, मतलब 1 किसके विपरीत होगा 6 के विपरीत होगा। फिर हम नीचे से जाएंगे, नीचे से पहला नंबर और तीसरा नंबर देखेंगे, मतलब 4 है नीचे से और इसके 1 नंबर छोड़ दें तो क्या हो जाएगा 2, ये इसके विपरीत होगा। अब हम पे क्या बच गया 3 और 5, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ओपन डाइस में क्या करना है, हमें सबसे पहले एक बार नीचे से जाना है, 1 डिजिट छोड़ना है, फिर दूसरे पे जाना है, फिर ऊपर से जाना है, 1 डिजिट छोड़ दो नीचे पे जाना है। ठीक है, वैसे ही इस वाले डायग्राम में चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले डायग्राम में इसमें पहले ऊपर से चले जाते हैं। पहले क्या है 6, 1 छोड़ दो 5, मतलब 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे से चलते हैं। नीचे से पहले नंबर पे क्या है 4 है। ठीक है, फिर 1 छोड़ दिया तो क्या है 3 है, 4 है 3 है, तो हमारे 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जो तीसरा बच गया वो एक दूसरे के विपरीत में होंगे ही। ये 1 नंबर और 2 नंबर, 1 और 2 ये एक दूसरे के विपरीत में होंगे ही। ओपन डाइस में हम इस तरीके से क्या करेंगे विपरीत फलक का पता लगाएंगे। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें दे रखा है ये, तो सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं। ऊपर से सबसे पहले नंबर क्या है 5, 1 छोड़ेंगे दूसरे पे जाएंगे तो हमारे 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम नीचे से चलते हैं। नीचे से क्या है 6, फिर 1 छोड़ेंगे दूसरे पे चले जाएंगे तो 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा 4, 5 के विपरीत में 2 हो गया, 6 के विपरीत में 4 हो गया। अब हम पे क्या बच गया, हम पे बचा 1 बचा और 3 बचा, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हमारी कंडीशन बन जाएगी 5 के विपरीत में 2 होगा, 6 के विपरीत में 4 होगा और 1 के विपरीत में 3। ठीक है, इस तरीके से ओपन डाइस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, एक खुला पासा को बंद करने में निम्न में से किस बंद पासे से मिलेगा।
ठीक है, ये एक हमें खुला पासा दिया गया है, ये ओपन पासा दिया गया है। वो कह रहा है इनमें से किस, अगर इसे बंद करेंगे तो इनमें से किस आकृति से वो मेल खाएगा। ठीक है, अब लेते हैं, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। x हो गया, x के विपरीत में क्या हो जाएगा, 1 छोड़ देंगे, ये 0, तो x के विपरीत क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब नीचे से चलते हैं, नीचे से डॉलर 1 छोड़ देंगे तो ये इसके विपरीत में हो जाएगा। डॉलर के विपरीत में क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज हो जाएगा। और तीसरा जो बच गया, तीसरा क्या बचा हमारा, जी प्लस बचा और माइनस, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ये हो गया हमारे 3 पासों के विपरीत। अब जो हमारे बंद पासे दिए गए हैं उनमें चेक कर लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं x के विपरीत में 0 होना चाहिए, x के विपरीत में 0, इसमें तो होगा नहीं, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने, तो ये विपरीत में जाएगा नहीं। वैसे ही दूसरा देखें, यहाँ पे हमारा x के विपरीत में 0 होना चाहिए, ये दोनों आमने सामने, यहाँ पे तो होगा नहीं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे हमें डॉलर दे रखा है, डॉलर और परसेंटेज, डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तो ये दोनों आमने सामने अगल बगल में हैं, तो ये हमारा होगा नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तो हमारे चौथे ऑप्शन में एक बार और चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है x और 0 एक दूसरे के विपरीत नहीं होना चाहिए, 0 है तो x इसके विपरीत में हो सकता है। ठीक है, डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के विपरीत चाहिए, परसेंटेज है अगल बगल में तो नहीं है डॉलर, तो ये इसके विपरीत में हो सकता है। एक प्लस दे रखा है, प्लस के विपरीत में माइनस, तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 4 पोजीशन दर्शाई गई हैं। ये कह रहा है प्लस के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, ये प्लस के अपोजिट में हमें पता करना है, तो हम चेक कर लेते हैं, कोई भी 2 पासों को कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें अगर सिंगल कॉमन है तो हमारे सारे पता चल जाएंगे। अगर ये देखें, इसमें डॉलर सेम है, इसमें भी डॉलर सेम है, तो क्या करते हैं, हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, फिर x हो जाएगा, फिर o हो जाएगा। यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम लेते हैं, क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और डॉलर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है प्लस के विपरीत में क्या होगा, प्लस के विपरीत में हमारा क्रॉस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। देखें, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर खुला पासा दिया गया है, वो कह रहा है कि बंद पासे की कौन सी आकृति लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, हो सकता है ये रिपीट हो गया हो, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, यहीं पे हमारे डाइस का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।